जरूर, मैं आपको कर्मों के न्याय चक्र पर आधारित एक गरीब महिला की लंबी कहानी सुनाता हूं। यह कहानी एक ऐसी महिला के जीवन के संघर्षों और अंततः न्याय की जीत को दर्शाती है, जिसने गरीबी में भी अपनी ईमानदारी और अच्छाई को बनाए रखा। गंगा एक छोटे से गांव में रहती थी। वह बहुत गरीब थी और उसका जीवन कठिन परिश्रम और अभावों से भरा हुआ था। उसके पति बीमार थे और घर में कमाने वाला कोई और नहीं था। गंगा दिन रात दूसरों के घरों में काम करके और खेतों में मजदूरी करके थोड़ा बहुत धन कमाती थी, जिससे वह अपने और अपने पति का पेट भर सके। गंगा स्वभाव से बहुत दयालु और ईमानदार थी। गरीबी और मुश्किलों के बावजूद उसने कभी किसी का बुरा नहीं चाहा और हमेशा दूसरों की मदद करने के लिए तैयार रहती थी, जितना भी उससे बन पड़ता था। गांव के लोग उसकी ईमानदारी और मेहनती स्वभाव का सम्मान करते थे। गांव में एक धनी जमींदार रहता था, जिसका नाम ठाकुर सिंह था। वह बहुत कठोर और स्वार्थी व्यक्ति था। वह गरीबों का शोषण करता था और हमेशा अपने फायदे के बारे में सोचता था। गंगा ने कई बार ठाकुर सिंह के खेतों में भी काम किया था और उसके बुरे व्यवहार का अनुभव किया था। एक बार गांव में भयंकर सूखा पड़ा। लोगों के पास खाने के लिए अनाज नहीं था और काम मिलना भी मुश्किल हो गया था। गंगा और उसके पति की हालत और भी खराब हो गई। ठाकुर सिंह ने इस आपदा का भी फायदा उठाया और अनाज की कीमतें बहुत बढ़ा दी, जिससे गरीब लोग और भी मुश्किल में पड़ गए। गंगा ने हिम्मत नहीं हारी। वह गांव के लोगों के पास गई और उनसे मिलकर इस संकट का सामना करने की बात की। उसने लोगों को समझाया कि हमें एक दूसरे की मदद करनी चाहिए और इस मुश्किल समय में एकजुट रहना चाहिए। उसकी बातों से प्रेरित होकर कुछ भले लोग आगे आए और उन्होंने जरूरतमंदों को थोड़ा बहुत अनाज और सहायता पहुंचाई। गंगा ने खुद भी भूखे रहकर दूसरों की मदद की। उसने अपने थोड़े से अनाज में से भी गरीबों को हिस्सा दिया। उसका मानना था कि इस मुश्किल समय में हमें एक दूसरे का सहारा बनना चाहिए। ठाकुर सिंह को गंगा का यह परोपकारी स्वभाव बिल्कुल पसंद नहीं आया। उसे डर था कि अगर गरीब लोग एकजुट हो गए तो उसका शोषण करना मुश्किल हो जाएगा। इसलिए उसने गंगा को बदनाम करने की कोशिश की और गांव वालों के बीच उसकी झूठी बातें फैलाईं। लेकिन गंगा की ईमानदारी और सच्चाई इतनी मजबूत थी कि ठाकुर सिंह की चालें कामयाब नहीं हुईं। गांव के लोग गंगा पर विश्वास करते थे और जानते थे कि वह कभी किसी का बुरा नहीं कर सकती। समय बीतता गया। सूखे के बाद धीरे धीरे स्थिति सुधरने लगी। गंगा और उसके पति ने भी फिर से मेहनत करना शुरू कर दिया। गंगा ने कभी भी ठाकुर सिंह के बुरे बर्ताव का बदला लेने की नहीं सोची, बल्कि उसने हमेशा अपने कर्मों पर ध्यान दिया। कुछ वर्षों बाद ठाकुर सिंह के बुरे कर्मों का फल उसे मिलना शुरू हुआ। उसका व्यापार घाटे में चला गया और उसकी सेहत भी खराब रहने लगी। धीरे धीरे उसकी धन संपत्ति कम होने लगी और वह अकेला पड़ गया। गांव के लोग जिन्होंने कभी उससे डरते थे, अब उसकी उपेक्षा करने लगे। एक दिन गंगा को पता चला कि ठाकुर सिंह बहुत बीमार है और उसकी देखभाल करने वाला कोई नहीं है। गंगा का दयालु हृदय पिघल गया। उसने अपने पति से बात की और दोनों ठाकुर सिंह की मदद करने के लिए तैयार हो गए। गंगा और उसके पति ने ठाकुर सिंह की सेवा की। उन्होंने उसकी देखभाल की, उसे भोजन दिया और उसकी बीमारी में उसका साथ दिया। ठाकुर सिंह गंगा की इस निस्वार्थ सेवा को देखकर बहुत शर्मिंदा हुआ। उसे अपने बुरे कर्मों का एहसास हुआ और उसने गंगा से माफी मांगी। गंगा ने उसे माफ कर दिया। उसका मानना था कि हर किसी को सुधरने का मौका मिलना चाहिए। ठाकुर सिंह धीरे धीरे ठीक होने लगा और उसके स्वभाव में भी बदलाव आने लगा। उसने गरीबों के प्रति अपना रवैया बदला और उनकी मदद करना शुरू कर दिया। इस घटना से गांव के लोगों को कर्मों के न्याय चक्र पर और भी अधिक विश्वास हो गया। उन्होंने देखा कि कैसे गंगा की ईमानदारी और अच्छाई ने न केवल उसे सम्मान दिलाया, बल्कि एक बुरे व्यक्ति को भी बदल दिया। गंगा का जीवन यह सिखाता है कि गरीबी और मुश्किलों के बावजूद हमें कभी भी अपनी ईमानदारी और दयालुता नहीं छोड़नी चाहिए। हमारे अच्छे कर्म हमेशा फल देते हैं, भले ही उसमें कितना भी समय लगे, और बुरे कर्मों का परिणाम भी अंततः सामने आता है। गंगा की कहानी कर्मों के न्याय की एक शक्तिशाली मिसाल है, जो हमें यह याद दिलाती है
कि हमें हमेशा अच्छे कर्म करते रहना चाहिए और दूसरों के प्रति सहानुभूति और करुणा का भाव रखना चाहिए। जरूर, मैं आपको कर्मों के न्याय चक्र पर आधारित सीता की एक लंबी कहानी सुनाता हूं। यह कहानी प्राचीन भारत की एक पवित्र और न्यायप्रिय महिला के जीवन के उतार चढ़ावों को दर्शाती है। सीता मिथिला के राजा जनक की पुत्री थीं। उनका बचपन राजसी वैभव और स्नेह के बीच बीता। वह सौंदर्य, बुद्धिमत्ता और करुणा की प्रतिमूर्ति थीं। उनका विवाह अयोध्या के राजकुमार राम से हुआ, जो गुणों के सागर और धर्म के प्रतीक थे। सीता और राम का विवाह प्रेम और सम्मान के अटूट बंधन से बंधा था। विवाह के पश्चात सीता अयोध्या आईं और राज परिवार की वधू के रूप में उनका जीवन सुखमय व्यतीत होने लगा। उन्होंने अपनी सास ससुर की सेवा की और प्रजा का हृदय जीत लिया। उनके सद्गुण और न्यायप्रिय स्वभाव की चर्चा हर ओर थी। परंतु कर्मों का चक्र घूमना शुरू हुआ। राम को अपने पिता के वचन का पालन करने के लिए 14 वर्ष का वनवास स्वीकार करना पड़ा। सीता ने पतिव्रता धर्म का पालन करते हुए राम के साथ वन जाने का निर्णय लिया। लक्ष्मण भी उनके साथ गए। वनवास का जीवन कष्टों से भरा था। सीता ने महलों के सुख को त्याग कर कंदमूल और फल खाकर जीवन बिताया। उन्होंने हर परिस्थिति में राम का साथ दिया और कभी भी शिकायत नहीं की। उनका धैर्य और सहनशीलता अद्वितीय थी। वनवास के दौरान एक ऐसा दुर्भाग्यपूर्ण क्षण आया जिसने सीता के जीवन को पूरी तरह से बदल दिया। लंका के राजा रावण ने छल से सीता का हरण कर लिया और उन्हें लंका ले गया। सीता को एक अशोक वाटिका में बंदी बनाकर रखा गया, जहां उन्हें रावण और उसके राक्षसों द्वारा लगातार परेशान किया जाता था। अशोक वाटिका में सीता का जीवन अत्यंत कठिन था। वह राम से वियोग के दुख में डूबी रहती थीं, लेकिन उन्होंने कभी भी अपना आत्मसम्मान नहीं खोया। उन्होंने रावण के दबाव के आगे झुकने से इनकार कर दिया और अपने पति पर अटूट विश्वास बनाए रखा। राम ने सीता को वापस लाने के लिए एक विशाल सेना का गठन किया, जिसमें हनुमान जैसे पराक्रमी वानर योद्धा शामिल थे। एक भयंकर युद्ध हुआ जिसमें रावण और उसके कई शक्तिशाली योद्धा मारे गए। अंततः राम ने रावण का वध करके सीता को मुक्त कराया। लेकिन कर्मों का न्याय चक्र यहीं नहीं रुका। लंका से लौटने के बाद सीता को अग्नि परीक्षा से गुजरना पड़ा ताकि उनकी पवित्रता साबित हो सके। सीता ने बिना किसी हिचकिचाहट के अग्नि में प्रवेश किया और अग्निदेव ने उनकी पवित्रता की गवाही दी। इसके बावजूद अयोध्या के कुछ लोगों ने सीता की पवित्रता पर संदेह किया। राम प्रजा के मत का सम्मान करते हुए अत्यंत दुखी मन से सीता का त्याग करने के लिए विवश हो गए। सीता गर्भवती अवस्था में वाल्मीकि महर्षि के आश्रम में रहने लगी। वहीं उन्होंने अपने 2 पुत्रों लव और कुश को जन्म दिया और उनका पालन पोषण किया। सीता ने अपने पुत्रों को धर्म, न्याय और वीरता की शिक्षा दी। कई वर्षों बाद राम ने एक अश्वमेध यज्ञ का आयोजन किया। इस यज्ञ में लव और कुश भी आए और उन्होंने रामायण का गान किया, जिसे सुनकर राम और अयोध्या के लोग आश्चर्यचकित रह गए। राम ने अपने पुत्रों को पहचाना और सीता को वापस अयोध्या लाने का प्रस्ताव दिया। लेकिन सीता का हृदय अब संसार के बंधनों से मुक्त हो चुका था। उन्होंने धरती माता से प्रार्थना की कि उन्हें अपनी गोद में समा ले। पृथ्वी फट गई और सीता उसमें समा गईं, अपने कर्मों के न्याय को पूर्ण करते हुए। सीता की कहानी कर्मों के न्याय चक्र का एक गहरा उदाहरण है। उन्होंने अपने जीवन में अनेक कष्ट सहे, लेकिन कभी भी धर्म और न्याय का मार्ग नहीं छोड़ा। उनके त्याग, सहनशीलता और पवित्रता ने उन्हें इतिहास में एक अद्वितीय स्थान दिलाया। उनकी कहानी यह सिखाती है कि अच्छे कर्मों का फल अवश्य मिलता है, भले ही उसमें कितना भी समय लगे, और अन्याय का अंत निश्चित होता है। सीता का जीवन हमें यह भी सिखाता है कि विपरीत परिस्थितियों में भी हमें अपने मूल्यों और सिद्धांतों पर अडिग रहना चाहिए। मैं आपको कर्मों के न्याय चक्र पर आधारित एक महिला की कहानी सुनाता हूँ। मीरा एक छोटे से गांव में पली बढ़ी थी। वह दयालु और परोपकारी स्वभाव की थी, हमेशा दूसरों की मदद के लिए तैयार रहती थी, चाहे वह कितनी भी छोटी बात क्यों न हो। उसने कभी किसी का बुरा नहीं चाहा और हमेशा न्याय और सच्चाई के रास्ते पर चलने की कोशिश की। हालांकि मीरा के जीवन में कठिनाइयां कम नहीं थीं। उसने गरीबी देखी,
अपनों को खोया और कई बार अन्याय का सामना भी किया। फिर भी उसने कभी अपनी अच्छाई का दामन नहीं छोड़ा। उसका मानना था कि कर्मों का फल जरूर मिलता है, भले ही उसमें देर हो। एक दिन गांव में एक धनी व्यापारी आया। उसने मीरा की ईमानदारी और मेहनत देखी और उससे प्रभावित हुआ। व्यापारी को अपने व्यापार के लिए एक भरोसेमंद व्यक्ति की तलाश थी और उसे मीरा में वह गुण दिखाई दिया। उसने मीरा को अपने साथ काम करने का प्रस्ताव दिया। मीरा ने इस अवसर को स्वीकार किया और अपनी मेहनत और ईमानदारी से व्यापारी का विश्वास जीत लिया। धीरे धीरे मीरा की आर्थिक स्थिति सुधरने लगी। उसने अपने परिवार की मदद की और गांव में भी कई अच्छे काम किए। कई साल बीत गए। एक दिन मीरा को पता चला कि वही व्यापारी जिसके साथ उसने काम किया था मुश्किल में है। उसका व्यापार डूब रहा था और उसे आर्थिक सहायता की सख्त जरूरत थी। मीरा ने बिना किसी हिचकिचाहट के अपनी सारी बचत व्यापारी को दे दी। गांव के लोगों को यह सुनकर आश्चर्य हुआ। कुछ ने मीरा को मूर्ख भी कहा, लेकिन मीरा को अपने कर्मों पर पूरा विश्वास था और सच ही हुआ। मीरा की मदद से व्यापारी का व्यापार फिर से चल पड़ा। उसने मीरा को उसका सारा पैसा लौटा दिया और साथ ही उसे अपने व्यापार में एक बड़ा पद भी दिया। मीरा ने कभी बदले की भावना से काम नहीं किया था, लेकिन उसके अच्छे कर्मों का फल उसे जरूर मिला। उसने यह साबित कर दिया कि कर्मों का न्याय चक्र चलता रहता है और अंततः अच्छाई की ही जीत होती है। उसकी कहानी गांव के लोगों के लिए एक प्रेरणा बन गई, जो यह याद दिलाती थी कि हमें हमेशा अच्छे कर्म करते रहना चाहिए, भले ही परिस्थितियां कितनी भी विपरीत क्यों न हो। कर्म का न्याय चक्र एक जटिल प्रक्रिया है जो कई सिद्धांतों पर आधारित है। इसे सरल शब्दों में समझने के लिए हम कुछ मुख्य पहलुओं पर ध्यान दे सकते हैं। 1. कारण और प्रभाव का नियम। यह कर्म का सबसे बुनियादी सिद्धांत है। हर क्रिया शारीरिक, मानसिक या वाचिक एक कारण होती है और हर कारण का एक प्रभाव होता है। अच्छे कर्म अच्छे प्रभाव लाते हैं, जबकि बुरे कर्म बुरे प्रभाव लाते हैं। इसे अक्सर जैसा बोओगे वैसा काटोगे कहावत से समझाया जाता है। 2. इरादा, इंटेंट। कर्म केवल बाहरी क्रियाओं तक ही सीमित नहीं है, बल्कि उस क्रिया के पीछे का इरादा भी महत्वपूर्ण होता है। यदि कोई अच्छा काम बुरे इरादे से किया जाए तो उसका कर्मफल नकारात्मक हो सकता है, और यदि कोई काम अनजाने में या अच्छे इरादे से किया जाए तो उसका कर्मफल सकारात्मक हो सकता है। 3. संचित कर्म। हमारे पिछले कर्मों के प्रभाव हमारे वर्तमान जीवन में संचित रहते हैं। यह संचित कर्म हमारे स्वभाव, परिस्थितियों और भविष्य की घटनाओं को प्रभावित करता है।